दूसरे के दुख को देखकर, दूसरे के सुख को देखकर हम भी दुखी और सुखी हो जाएं, वो सुख दुख का भाव जो उसके अंदर है वो भाव हमारे अंदर भी व्याप्त हो जाए, इस गुण का नाम सानुक्रोश है। इसको सानुक्रोश कहते हैं। इसका भी उदाहरण है, ये एक एक गुण पर बड़ी कथाएं हैं। एक एक गुण का उदाहरण दिया जाए तो अलग एक कथा हो जाएगी। कथा यही रहेगी राम जी की, लेकिन कहां पर कौन से गुण का प्राकट्य किस लीला में हो रहा है, उस लीला को वहां बता करके निर्देश करना हो तो एक अलग कथा तैयार। सानुक्रोश गुण कहां है? बोले सानुक्रोश गुण जब भगवान ने बाली को मार दिया तो बाली जब गिरा, बाण लगा, तो बाली ने भगवान से कहा आपने हमको क्यों मारा? राम जी ने सारे कारण बताए। अनुज बधु भगिनी सुत नारी सुन सत्सम कन्या ये चारी, इन्हीं कुदृष्ट बिलो कहीं जोई, ताई बधे कछु पाप न होई, इसलिए मैंने तुमको मारा। सब कारण बताया। बाली ने कहा ये सब धर्म मनुष्यों के लिए है, हम पशु हैं, बानर हैं। राम जी ने कहा तुमने अपने भाई के साथ अन्याय किया, इसलिए मैंने तुमको दंड दिया। राम जी ने कहा तुमने अन्याय किया, इसलिए मैंने दंड दिया। बाली ने कहा अगर आपने हमको दंड दिया तो हम तो आपके राज्य में है नहीं, ये किष्किंधा हमारा राज्य, हमारे राज्य में आप हमको दंड देंगे। जिसका राज्य होता है उस राज्य में वो अदंड होता है, वो सबको दंड देता, उसको कोई दंड नहीं देता। राम जी ने कहा बाली, जब राजा का राज्याभिषेक होता है तो राज्याभिषेक के समय में राजा कहता है अदंड्योस्मि दंडधरः। ब्राह्मण उससे कहलवाते हैं, ब्राह्मण कहलवाते हैं कि कहो अदंड्योस्मि, मुझे कोई दंड नहीं दे सकता। क्यों? बोले दंडधरः, मैं दंड को धारण करता हूं, दंडपाणी हूं, राजा को दंड देने का अधिकार होता है। इतना वाक्य जब वो राजा कहता है जिसका राज्याभिषेक होता है, तब ब्राह्मण लोग आकर के पुनः वेद मंत्र का उच्चारण करते हैं और हाथ में दर्भ लेकर, कुश लेकर उस कुश को उस राजा के सिर पर रखते हैं और तब ब्राह्मण लोग कहते हैं अब बोलो। बोले क्या बोले? बोले धर्म दंड्योस्मि। तब राजा कहता धर्म दंड्योस्मि। इसका तात्पर्य क्या हुआ? बोले इसका तात्पर्य हुआ कि राजा कहता है मैं सबको दंड दूंगा, मैं दंडाधिकारी हूं, लेकिन मैं स्वतंत्र नहीं हूं। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो धर्म मुझे दंड देगा, मैं धर्म के द्वारा नियंत्रित हूं, धर्म मुझसे भी ऊपर है। ये राजा स्वीकार करता है, धर्म दंडोस्मि, धर्म मुझे दंड देगा। और वो धर्म कौन है? बोले रामो विग्रहवान धर्मः। राम ही साक्षात धर्म है, इसलिए धर्म राजा को भी दंड देता है। धर्म सबको दंडित करता है, राजा भी गलती करे तो धर्म के अनुसार उसे दंड मिलता है। इसलिए राजा को कभी अपने आप को स्वतंत्र नहीं मानना चाहिए, कभी भी किसी राजा को अपने आप को धर्म से ऊपर नहीं समझना चाहिए। जिस दिन वो धर्म से ऊपर अपने को समझ लेगा वह भी दंड का पात्र बन जाता है, उसे भी दंड मिलता है। तो राम जी तो साक्षात धर्म है। राम जी ने कहा तुमने धर्म के विपरीत किया, इसलिए धर्म ने तुमको दंड दिया। संकेत में मानो राम जी कहना चाहते हैं मैं ही धर्म हूं। रामो विग्रहवान धर्म। संकेत में राम जी ने कह दिया, बाली समझ गया। फिर बाली ने बहस नहीं की, बाली ने कहा मैं समझ गया, लेकिन अब एक बात और। बोले क्या? बोले आप साक्षात धर्म हैं, परमात्मा है, मैं पापी हूं, मैंने स्वीकार किया मैंने पाप किया है, मैंने अधर्म किया है, लेकिन आपकी महिमा को मैंने सुना है कि आपके सम्मुख बड़ा से बड़ा पापी आ जाए उसी क्षण वो पुण्यात्मा हो जाता है। आपके दर्शन मात्र से उसके पाप नष्ट हो जाते। आपने ही कहा है कि जीव मेरे सम्मुख आ जाए उसी समय करोड़ों जन्म के उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। जन्म कोटि अघना सहित बन, करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। हम तो नहीं, हमने तो एक जन्म में पाप किया। आपके सम्मुख आने पर व्यक्ति पवित्र हो जाता है। आप पतित पावन हो,
पतितानाम पावने। और आपके साथ आपके अनुज लक्ष्मण हैं, जो आपके भक्त हैं, भागवत हैं, रामानुज हैं। आप तो पतित पावन हो ही, लेकिन आपके भक्त जो होते हैं वे भी पतित पावन होते हैं, क्योंकि भक्तों ने कहा कि पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव भगवान का भक्त जो होता है वो पतितों को पावन कर देता है। तो दो दो पतित पावन मेरे सामने, इसके बाद में भी मैं पतित हूं? इस प्रश्न का मुझे उत्तर चाहिए। क्या मैं अब भी पापी हूं? अजहू मैं पातकी अंत काल गति तोर। रामायण में तो यही कहा बाली ने कि अंतिम काल में आपके सम्मुख आपका दर्शन करते हुए, भगवत भागवत दोनों का दर्शन करते हुए मैं मरने जा रहा हूं। क्या मैं अब भी पापी हूं? भगवान को कहना पड़ा, नहीं बाली, अब तुम पापी नहीं, तुम पाप रहित हो, परम पवित्र हो। बाली ने कहा, महाराज अगर मेरा पाप नहीं है, मेरे पाप समाप्त हो गए, तो ये मृत्युदंड फिर मुझे क्यों? अब ये दूसरा प्रश्न खड़ा कर, अगर आपके सम्मुख आने से मैं पाप मुक्त हो गया, भगवत भागवत दर्शन से पाप समाप्त हो गए, तो ये मृत्युदंड क्यों? ये मरने का दंड मुझे क्यों मिल रहा है? भगवान को चुप होना पड़ा। भगवान को कोई उत्तर नहीं मिला। भगवान ने कहा, बाली तुम ठीक कहते, अब मैं तुमको नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें जीवन दे रहा हूं। अचल करऊं तन राखूं प्राणा, अचल करऊं तन राखूं प्राणा। बाल कहा सुन कृपा निधान। भगवान ने कहा, मैं तुम्हारे जीवन को अचल कर दूं, अब तुम नहीं मरोगे, अभी स्वस्थ हो जाओगे। अब भगवान कुछ भी कर सकते हैं, उनको कहना ही तो है। बाली ने कहा, नहीं महाराज, बस मैं यही सुनना चाहता था, अब तो मैं मरना चाहता हूं। भगवान ने कहा, बाली जब तुम बुरे थे तब तुम जीना चाहते थे, जब तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो गई, तुम पवित्र हो गए, तो अब मरना चाहते हो। तुम्हारे जैसे पवित्र बुद्धिमान व्यक्ति इस धरती पर रहें तो लोगों का भला होगा। जब तुम बुरे थे तब जीने के लिए तुमने सारे पाप किए, और जब तुम भले बन गए तो अब जीना नहीं चाहते। बाली तुम जीवन धारण करो, अचल करो तन राखो प्राणा। बाली ने कहा, महाराज अब नहीं जीना चाहिए। क्यों? बोले कितना भी दिन जिएंगे, मरना तो पड़ेगा। लाख वर्ष जियो मगर मरना है, उम्र पैमाना एक दिन भरना है। आखिरियत मुहैया कर ले गाफिल, तुझे दुनिया से सफर करना है। आज नहीं कल तो मरेंगे, तो जब मरना ही है तो अब जी करके क्या करेंगे? बहुत जी लिया, और मरना तय है। और सबसे उत्तम मृत्यु क्या है? भागवत में तो वेदव्यास जी कहते हैं, जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। मरते समय भगवान नारायण की स्मृति हो जाए, यही उत्तम फल है मरने का, मरने की यही उत्तम विधि है। बाली ने कहा, महाराज नारायण की स्मृति हो मरते समय, ये उत्तम फल माना गया। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। ये सब बातें बाली ने कही। तो मेरा तो सौभाग्य है कि लोग तो मरते समय, अंतिम समय में भगवान का नाम आ जाए, इतना ही प्राप्त करके अपने को धन्य धन्य समझते हैं। लेकिन मेरे अंतिम काल में प्रभु का नाम भी वाणी पर है, सामने प्रभु खड़े हैं, आंखों से प्रभु का दर्शन कर रहे हैं, कानों से प्रभु की वाणी को सुन रहे हैं, और साथ में भक्त लक्ष्मण विद्यमान हैं। भक्त के सहित भगवान का दर्शन, भगवान की वाणी का श्रवण और भगवान का नामोच्चारण, ये सब कुछ मुझे प्राप्त हो रहा है। अब आज के बाद ऐसा सुंदर संयोग कभी जीवन में बनेगा कि नहीं बनेगा, कोई ठिकाना नहीं।